भाई तेरा कंटेंट तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सेटअप पे भी काम कर ले यार। भाई तूने लाइट्स ली थी ना, यूज क्यों नहीं करता हूँ यार? तू बोलता तो अच्छा है पर प्रोफेशनल नहीं लगता तेरे। यार मेरा एक दोस्त है, उसका सेटअप देखेगा तो पागल हो जाएगा। चल कोई नहीं, ट्राई करते रहे, धीरे धीरे हो जाए। यार मेरा एक दोस्त है, उसका सेटअप देखेगा तो पागल हो जाएगा। प्रोफेशनल नहीं लगता, धीरे हो जाएगा। पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा है, काम तो वीडियो अपडेट कर ले तो अच्छा है। अगर आपने भी बहुत सारे लाइटिंग टेक्निक्स यूज किए हैं फिर भी वीडियो में वो फील नहीं आती है, तो आज मैं आपको अपनी लाइटिंग सेटअप दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन तरीके की लाइट्स होती हैं और उसे हम यूज कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम लाइटिंग में बिल्कुल भी काम ना करें तो हमारा रूम कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन उससे पहले मेरे कैमरा की कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मेरे कैमरा का ISO है वो मैं सबसे मिनिमम पे रखता हूँ, जो कि 100, ताकि बहुत कम लाइट है क्योंकि मुझे डार्क एम्बियंस पसंद है। और जो मेरा अपार्चर वैल्यू है वो भी मैं सबसे मिनिमम पे रखता हूँ, जो कि 1.4 है। अब अपार्चर वैल्यू जितना कम रहेगा ना उतना लाइट हमारे कैमरे में जाएगा, और इसका फायदा ये होता है कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है, अपार्चर वैल्यू जितना कम रहेगा हमारा बैकग्राउंड उतना ज्यादा ब्लर होगा। तो वीडियोस में ना बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अपार्चर वैल्यू को ना मैं हमेशा जितना कम हो सकता है उतना कम पे रखता हूँ। बस ये 2 ही चीज़ें जो मैं हर लाइटिंग के हिसाब से अपने कैमरा में छेड़छाड़ करता हूँ। इसके अलावा जो शटर स्पीड है उसको मैं 1/50 या 1/60 पे रखता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सारी लाइट्स को ऑफ करते हैं एंड उसके बाद हम एक एक करके अपने लाइट्स को ऑन करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि उन लाइट का काम क्या है एंड उसे यूज करते कैसे हैं। तो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। हाय हाय, कम कर भाई। वाह क्या लाइटिंग है, ऐसे लग रहा है सामने न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है। भाई थोड़ा ब्राइटनेस कम करते, ज्यादा ही बोल रहा है वो। तो सबसे पहले जो लाइट हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं की लाइट। की लाइट यानी वो लाइट जो हमारे सब्जेक्ट को एनलाइटन करती है। तू भी कभी कर दे हमें इनलाइटन। भाई इसको लेके जाओ कोई। एनीवेज, तो की लाइट हमारे सारे लाइट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि की लाइट अपने सब्जेक्ट को, यानी इस केस में मुझे, लाइट अप करती है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि हमें अपने की लाइट को पोजीशन कैसे करना है। जैसे आपने सुना ही होगा कि हमें अपने की लाइट को 45 डिग्री एंगल पे रखना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने की लाइट को थोड़ा सा आगे लेके आ जाता हूँ, ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास, जिससे होता क्या है कि मेरा जो ये वाला साइड है, जो डार्क वाला साइड है, थोड़ा सा लाइटन अप हो जाता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो उस रीजन से मुझे अपने ऑपोजिट साइड में, यानी ये जो डार्क साइड है, इसको लाइट अप करने के लिए कोई रिम लाइट या फिर फिल लाइट का यूज करना नहीं पड़ता है। अब वो यूज मैं क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे डार्क एम्बियंस पसंद है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका रूम कैसा है, स्पेशली आपकी दीवारें कैसी है। देखो, तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी वीडियो में आपकी दीवारें दिखानी है कि नहीं। अब आपको दीवारें क्यों नहीं दिखानी, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारे दीवारों में स्टेन्स होते हैं या फिर कीले मार रखे होते हैं, तो हमें वो कैमरा में दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो अगर हमें अपनी दीवार को हाइड करना है तो हमें अपने लाइट को, हमारी की लाइट को ऊपर से नीचे की तरफ पोजीशन करना पड़ेगा। यानी पहले हमने जैसे 30 डिग्री एंगल पे रखा है, ठीक है, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल एंगल था, करेक्ट। तो अब हमें उसका वर्टिकल एंगल भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर समझो, अगर हम ऊपर से लाइट मारते हैं तो ये लाइट जैसे ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से आते आते ये जमीन को हिट करेगी, दीवार को डायरेक्टली हिट नहीं करेगी। हालांकि थोड़ा लाइट तो दीवार पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जो लाइट का फेस है वो नीचे की तरफ, जमीन की तरफ हिट करेगी। तो मेरा जमीन ज्यादा एक्सपोज हो रहा है दीवार के कंपेयर में। हालांकि पूरी तरह हाइड करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर दीवारें बहुत ज्यादा व्हाइट है या फिर ब्राइट कलर है तो उसमें थोड़ा तो रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे केस में मुझे अपनी दीवार को हाइड नहीं करना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने लाइट को स्ट्रेट भी रख सकता हूँ, यानी अगर दीवार पे रिफ्लेक्शन जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नो अगेन, यहाँ पर और भी तरीके हैं। जैसे आपका अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा व्हाइट है, जैसे बहुत ज्यादा ब्राइट है, अगर उसको हाइड करना है तो आप बैकड्रॉप का यूज कर सकते हो। अगर आपको बैकड्रॉप यूज नहीं करना है, आप 4-5 ब्लैक चार्ट पेपर्स यूज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को कवर करने के लिए। तो उससे आप ऐसे डार्क मूडी एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हमने बात की कि हमें अपने की लाइट को पोजीशन कैसे करना है, बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो सेकंड आता है कि हमारी लाइट होनी कैसी चाहिए। देखो, जो मेरी लाइट होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक हार्ड लाइट होता है, एक सॉफ्ट लाइट होता है। जैसे आप देखोगे कि एकदम दोपहर के टाइम जब सन आपके एकदम ऊपर होता है, तब वो आपकी जो शैडो होती है, जो नीचे शैडो बनती है, एकदम शार्प बनती है, आपको क्लियर दिख रहा होता है आपका शैडो, करेक्ट, क्योंकि वो एकदम हार्ड लाइट है। और सिमिलरली आप शाम के टाइम या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग में आपका जो शैडो बनता है वो बहुत धुंधली सी होती है, क्योंकि उस टाइम हमारी सॉफ्ट लाइट होती है। जैसे कि इन माय केस मैं अभी एक सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ जो कि गोडॉक्स का है, एंड ये लाइट को पूरी तरीके से डिफ्यूज कर देता है, उसे एकदम सॉफ्ट बना देता है। अब ये यूज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप कोई भी रिफ्लेक्टर, कोई भी व्हाइट शीट, व्हाइट पेपर यूज कर सकते हो अपने लाइट को सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। चाहे आप बाकी कितनी भी लाइट्स यूज कर लो, अगर आपकी की लाइट ही सॉफ्ट ना हो तो चलो, आपने बहुत बात कर ली अपनी की लाइट की। अब अपने वीडियो को थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं और यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइट्स।
प्रैक्टिकल लाइट्स क्या होते हैं? देखो, प्रैक्टिकल लाइट्स ना हमारे वीडियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी जो की लाइट है वो तो मुझे लाइट कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हो मेरे पीछे जो लाइट है वो प्रैक्टिकली इस फ्रेम में, इस वीडियो में प्रेजेंट है, और ये हमारे वीडियो में और भी ज्यादा जान डाल देता है। तू कब वीडियो में जान डालेगा? भाई इसको लेके जाओ ना यार। अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप यही लाइट यूज करो, आप कोई भी लाइट यूज कर सकते हो, जैसे कि नियॉन लाइट्स, विंटेज बल्ब्स, कुछ भी ऐसा चीज जो आपके वीडियो के एस्थेटिक्स को और भी इंप्रूव करे। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो मन करता है वो लगाओ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो प्रैक्टिकल लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो, वरना वो आपके ऑडियंस को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा मेरी तरह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहली बार इसने काम की बात कही है। अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हमारी लाइटिंग इस पे भी डिपेंड करती है कि हमें अपनी दीवारें दिखानी है कि नहीं। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी वीडियो में आपकी दीवारें दिखानी है कि नहीं। इन माय केस हाँ, मुझे दिखानी है, क्योंकि मेरे दीवार में कोई भी कील नहीं है और दीवार एकदम साफ है। तो चलो इसी के साथ हम अपने बैकग्राउंड को भी लाइट करते हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगा RGB लाइट्स। एंड उसको ऑन करने के बाद हमारी वीडियो कुछ ऐसे दिखेगी, जो कि अगेन एक डेप्थ क्रिएट कर रही है हमारे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में। तो आपने एक चीज नोटिस की, जब से हम इन सिनेमैटिक की बात कर रहे हैं ना, हम डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मेरे फेस पे ये जो ब्राइट साइड, डार्क साइड का कॉन्ट्रास्ट, एंड अगेन सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड के बीच में कॉन्ट्रास्ट, तो हम ऑडियंस को एक 3D फील देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी लाइटिंग हम यूज कर रही है, ब्लू, येलो, व्हाइट, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने वीडियो में 3D फील लेके आ सके, ताकि हम ऑडियंस को ये फील करा सके कि हाँ, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, हाँ दोस्त मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। तो चलो, जब इतना कुछ कर ही लिया है तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और एक और लाइट यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैक लाइट, हेयर लाइट, रिम लाइट। नहीं, इतने सारे लाइट्स नहीं है, एक ही लाइट के ये नाम है इतने सारे। तो अब मेरा जो डार्क वाला साइड था ये भी फिल हो चुका है फाइनली। एंड अब आप देख सकते हो कि जो मेरा ये वाला साइड है वो भी अब बैकग्राउंड से सेपरेट हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर कुछ और है जो कि टील है, एंड मेरे फेस का कलर इस साइड रेड हो चुका है। तो ये अगेन एक तो गाइस ये था मेरा लाइटिंग सेटअप, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैं कौन कौन से लाइट्स को यूज करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। अब यहाँ पर आप बहुत सारे लाइटिंग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैं 3 लाइट कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, जहाँ पर RGB लाइट, की लाइट एंड हमारा प्रैक्टिकल लाइट है। हालांकि जो प्रैक्टिकल लाइट है बहुत बार मेरे पीछे छुप जाता है, तो जब ये छुप जाता है ये बैकग्राउंड लाइट की तरह काम करता है। आप देख सकते हो कि मेरा जो ये वॉल है इसको ही फ्लैश कर रहा है, तो अब ये छुपा हुआ है तो ये बैकग्राउंड लाइट की तरह काम कर रहा है। अभी थोड़ा हट जाता हूँ, अभी प्रैक्टिकल लाइट की तरह काम कर रहा है। एनीवेज, किसी ने कहा था कि नाम में क्या ही रखा है, काम आना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी रूल पे ऐसे फिक्स मत रहो कि इस लाइट को ऐसे रखेंगे, उस लाइट को वैसे रखेंगे। आप अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग जगह रख के देखो लाइट्स को, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो, एंड खुद से करके देखो कि किस लाइटिंग सेटअप से सबसे बेस्ट लुक आता है। एक और बात, लाइफ में सब कुछ सॉफ्ट हो ना हो, लाइट्स जरूर सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ का मजा तो हार्ड होने में ही है। Night sky